हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना 6 AM माइंडफुल मॉर्निंग रूटीन। टुडे इज़ वन सच डे जब मिस्टर हस्बैंड इज़ वर्किंग फ्रॉम होम और बच्चे क्योंकि समर वेकेशंस हैं तो देर से सो के उठते हैं। और समर वेकेशन होने से बहुत पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस समर वेकेशन में मैं अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों पर ध्यान दूंगी। तो मैंने छुट्टियों में अपना उठने का टाइम चेंज नहीं किया। जो रेगुलर टाइम रहता था मैं उसी समय उठती हूँ, 6 o'clock उठ जाती हूँ। लेकिन हाँ, जिस दिन हस्बैंड जी को ऑफिस जाना होता है तो ही लीव्स बाय 6:30, तो तब मैं 5 बजे भी उठती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन व्हेन एवरीवन इज़ लीविंग हमारा होम मेकर्स का रूटीन जो है पूरी फैमिली के आसपास ही इधर उधर घूमता है। और लाइफ में जो है प्रायोरिटीज़ भी बदलती रहती हैं और चैलेंजेस भी ऊपर नीचे होते ही रहते हैं लाइफ में। लेकिन वन थिंग दैट ऑफन ऑल ऑफ अस forget about is our own mental and physical health। इस बार मैंने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ सोच रखा था कि छुट्टियों में मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी और लगभग पूरी ही छुट्टियां होने वाली हैं और अब मैं आपके साथ ये रूटीन शेयर कर रही हूँ। और मैंने प्राउडली ये रूटीन पूरी छुट्टियों में फॉलो किया है। मैंने अब जुलाई मिड चल रहा है, लेकिन मैंने जैसे ही मई एंड में जब बच्चों की छुट्टियां शुरू हुई थी तभी से ये फॉलो करना शुरू कर दिया था। आई टेक अ वॉक ऑफ अराउंड 5000 स्टेप्स या 30-40 मिनट्स का वॉक करती हूँ। उसके बाद मैं करने जाती हूँ एक छोटा सा क्विक वर्कआउट और प्राणायाम भी, थोड़ा सा अपने सोल और माइंड को रिलैक्स करने के लिए। सभी कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं ये दिखा रही हूँ बड़े ही स्मार्ट लुकिंग और कन्वीनियंट टू वेयर शूज़ फ्रॉम फिट व्हील। इनके बारे में और भी बात करेंगे। अभी आप देखिए कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं और कितना कन्वीनियंट है इन्हें खड़े खड़े पहन लेना भी। और पैर इसमें बहुत खुले से आ रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। और अब निकलते हैं अपनी बढ़िया सी मॉर्निंग वॉक के लिए। पता है आपको, अगर आप सुबह उठते ही विद इन 30 मिनट्स नेचुरल लाइट ले लेते हो ना, तो दैट इज़ अ बून फॉर योर मेंटल हेल्थ। आपकी बॉडी के लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है वो। और सुबह सुबह बाहर निकलते ही मैं अपने पौधों को निहारना बहुत पसंद करती हूँ। एक बहुत अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं सुबह सुबह ही। और मुझे अपना गार्डन बहुत पसंद है। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो आपको याद होगा, फरवरी में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि स्प्रिंग आते आते मैं इस पूरे एरिया को जो है फूलों के साथ भर दूँगी। और अब ये सच में फूलों से भर गया है। इसको देखकर हमारा पूरा दिन इतना पॉजिटिव जाता है। मेरी पूरी फैमिली का जो है फेवरेट प्लेस है ये। हम बार बार यहाँ आकर दिन भर फूलों को जो है निहारते रहते हैं। और काफ़ी पॉजिटिविटी दी है इन फ्लावर्स ने इस साल हमें। हर रोज़ देखना कि कब कौन सा फूल आ रहा है हमें बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज, गार्डन का निरीक्षण हो गया। अब मैं वॉच में जो है वॉक सेट कर रही हूँ एज अ वर्कआउट और निकलते हैं अपनी एक बढ़िया सी 30 मिनट्स की वॉक के लिए। पता है दोस्तों, मॉर्निंग वॉक्स ना बहुत ही एडिक्टिव होती हैं। मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं थी अपने बचपन से। रादर हॉस्टल में रहने के बाद तो मुझे आदत ही हो गई थी देर रात तक जगने की। सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था मुझे। और मेरी शादी को भी बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आई नेवर वोक अप दिस अर्ली। अभी इसी साल ये हैबिट इनकलकेट हुई है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतना भी मुश्किल नहीं है। शुरू में मजबूरी की तरह मैंने उठना शुरू किया, बिकॉज़ आपको पता है ना, यहाँ पर लाइफ बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वरुण माय हस्बैंड लीव्स बाय 6:30 AM जब उन्हें ऑफिस जाना होता है। और मेरी बेटी भी जब उसका वर्किंग डेज होते हैं तो वो भी 7 बजे तक स्कूल के लिए निकल जाती है। तो ऑब्वियसली मैं उनके साथ ही जल्दी उठती हूँ उनके लिए ब्रेकफास्ट लंच वगैरह बनाने के लिए। तो धीरे धीरे करके ये हैबिट मुझ में भी जो है आ ही गई है। और अब आ ही गई है तो मैं इसका फुल ऑन फ़ायदा उठा रही हूँ। जब से मैंने मॉर्निंग वॉक्स पे जाना शुरू किया है ना, तब से तो एक अलग ही पॉजिटिविटी मेरे माइंड में आई है। एंड दिस इज़ सो एडिक्टिव। लेट मी टेल यू, अगर आप
नहीं जाते हो ना अभी तक, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा निकलो। और आप 2 से 3 दिन जब भी बाहर जाओगे ना, सुबह सुबह जब बाहर जाओगे, नेचर को ऑब्ज़र्व करोगे, अपने आसपास जो माहौल है उसको ऑब्ज़र्व करोगे ना, यू विल गेट एडिक्टेड टू इट। और उसके बाद आपका मन अपने आप करेगा अगले दिन निकलने के लिए, और फिर आप खुद ब खुद उठ जाओगे, आपकी बॉडी क्लॉक भी सेट हो जाएगी, और फिर उठना भी उतना मुश्किल नहीं लगेगा, बिकॉज दिस will call you every day, every single morning. This addiction will make you get up and go out of home for some time. ये जो 30 मिनट्स होते हैं, आई टेक इट एज अ आउटिंग फॉर माई सेल्फ। शांति मिलती है मुझे। उसके बाद तो दिन भर बच्चों के साथ काम में लगी जाना है। इस समय मैं फुल ऑन अपना रिलैक्स फील करती हूँ, अपने आप से बातें करती हूँ, वॉक करती हूँ, नेचर को ऑब्जर्व करती हूँ, एंड आई लेट नेचर हील माई सेल्फ। सारी चिंता को भूल जाती हूँ मैं इस समय। और 5000 स्टेप की कुछ वॉक करने के बाद बढ़िया सी मैं आ जाती हूँ अपने वेजिटेबल गार्डन में। मैंने इस बार ये शलगम उगाई हैं, यानी टर्निप्स। काफ़ी मीठी उगी थी हैं। हम इनको एक बार तो हार्वेस्ट कर भी चुके हैं। और ये देखिए छोटे छोटे खीरे आने शुरू हो गए हैं, टमाटर आ रहे हैं। टमाटर ना पहले भी आए थे, पर शायद यहाँ पर मेरे गार्डन में बनीज़ और डियर्स घूमते रहते हैं जो उन्हें खा गए। और ये देखिए जुकीनी, मैंने इसकी हार्वेस्ट तो आपके साथ शेयर कर ही दी है शॉर्ट्स में। और मैं बता रही थी ना कि शलगम तो बहुत मीठे थे, हमने उसे एज अ सैलड ही खा लिया। जुकीनी भी बहुत कच्ची कच्ची और अच्छी आई थी। और जो टमाटर डियर ने खाए हैं, आई फील लाइक फॉर्चुनेट। चलिए किसी के साथ तो गार्डन हार्वेस्ट शेयर हुई। और ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो हुआ है ये सनफ्लावर, इतना लंबा हो गया है। आई थिंक इसकी हाइट ना 10 फीट होगी, मुझसे डबल हाइट का है ये। इमेजिन, पूरे फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग तक जा रहा है ये, बहुत सुंदर लगता है। तो सुबह की वॉक हो गई, नेचर से जो है मुलाकात हो गई, अब बढ़िया लग रहा है, बहुत माइंड रिलैक्स्ड है एकदम। अब शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। तो मैं ना नीचे ही से जाती हूँ जब वर्कआउट करने, तो एक बार फिर से एक और ग्लास पानी पी लेती हूँ जाने से पहले, बिकॉज़ ऑब्वियसली इतनी सारी वॉक करने के बाद काफ़ी प्यास लगती है। तो आप मुझे देखोगे मैं एफर्टलेसली अपने शेड्यूल में पानी भी काफ़ी इंक्लूड करती हूँ माइंडफुली। दोस्तों, अगर आप स्ट्रगल करते हो ना पानी वानी को पीने को लेकर, तो आपको भी ना एक रूटीन बना लेना चाहिए, तो आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी। और फिर आप उस समय वो ग्लास ऑफ वाटर नेचुरली ही उठा के ले लोगे, रादर देन आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। आप देखोगे मैं टाइम टू टाइम इसी तरह पानी पीती रहती हूँ। और इसके बाद मैं अपने योगा रूम में आ चुकी हूँ। इस घर में बहुत सारे कमरे हैं एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो हमने एक रूम को डेडिकेटेडली एक्सरसाइज एंड योगा रूम बना दिया है। और इस रूम में बहुत बड़ी सी विंडो है जिसके बाहर से एक बड़ा सा ट्री नज़र आता है। वो मैं इस वीडियो में लेना भूल गई, आपको फिर कभी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आकर 10 मिनट या 5-7 मिनट के लिए ना थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ। जो वॉक से मेरी बॉडी काफ़ी हीट अप हो गई है, थोड़ी सी कूल डाउन भी हो जाती है, मैं थोड़ी रिलैक्स भी हो जाती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा डम्बल्स से फुल बॉडी वर्कआउट करती हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में मैं बेसिकली डीप ब्रीदिंग करती हूँ, थोड़ा सा अनुलोम विलोम, लाइक 5 सेशन 10 सेशन इस तरह से मैं भस्त्रिका प्राणायाम कर लेती हूँ। और फिर करती हूँ भ्रामरी प्राणायाम और थोड़ी सी और ब्रीदिंग। एंड आफ्टर दैट आई ट्राई टू प्रैक्टिस सम ग्रैटिट्यूड। अपने मन में मैं भगवान को इस लाइफ के लिए शुक्रिया करती हूँ, या जो भी चीज़ उस समय मेरे दिमाग में आती है फॉर विच आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, मैं उस समय भगवान का शुक्रिया करती हूँ। एंड दिस फिल्स माई डे विद सो मच ऑफ पॉजिटिविटी। और आज मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, मेरे मुंह पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई ग्रेटफुल फील करते हुए। और इसके बाद मैं शुरू करती हूँ अपना वर्कआउट। ये जो वर्कआउट है ये फुल बॉडी वर्कआउट है और क्विक सा है, बस 15 मिनट का। मैंने ये हैज़ फिट यूट्यूब चैनल से सीखा है और मुझे उनके वर्कआउट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। और दोस्तों, यही सेम वर्कआउट ना मैं पिछले 3 सालों से ऑन एंड ऑफ करती हूँ और मैंने अपनी बॉडी पे काफ़ी चेंजेस देखे हैं।
मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो सिजेरियन से हुए हैं और आई वॉज क्वाइट अ बिट स्ट्रगलिंग टू गेट रिड ऑफ दैट एक्स्ट्रा वेट और मैं काफ़ी टाइम पर बहुत सारी मेडिसिन्स पर भी थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस. आई सफ़र्ड अ लॉट आफ्टर द बर्थ ऑफ बोथ माई चिल्ड्रन. बहुत रेयर डिजीज़ जिन्हें कहते हैं मुझे उनका सामना करना पड़ा था एंड आई हैड टू बी ऑन मेडिसिन्स फॉर quite some time, like more than a year. That was also a period in life, लेकिन अभी वो सब जा चुका है and now I am back in my good health and that's why I am thankful to God for this health and this body. और इसको मेंटेन करने के लिए भी एफ़र्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर यू एंटर लेट 30s. मैं अब 36 की हो चुकी हूँ एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन आई वांट टू पे अटेंशन टू माय बॉडी एंड टू द साइंस इट इज़ गिविंग मी and I really need to take care and same goes for you if you are in the similar age group as me. आपको भी छोटे छोटे साइंस जो आपकी बॉडी बता रही है, जैसे कि अगर घुटनों से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आवाज़ आती है तो ट्रस्ट मी अगर आप थोड़ा सा भी वर्कआउट करोगे ना तो वो बेटर हो जाएगी बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. थोड़ा सा वर्कआउट करने से आपकी बॉडी में जो है वो अपने आप हार्मोन्स रिलीज़ होने लग जाते हैं. मुझे साइंटिफिक टर्म्स ज़्यादा नहीं पता है. आई कीप ऑन रीडिंग एंड कीप ऑन फॉरगेटिंग अबाउट देम. इट हैपन्स. लेकिन कोर यही है बात का कि थोड़ा सा वर्कआउट आपकी बॉडी को चाहिए. रुजुता जी की एक बात याद आ रही है कि एक्सरसाइज इसलिए नहीं करना है कि आपको कुछ अचीव करना है. एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए करना है कि आप जिंदा हो एंड यू हैव दिस बॉडी एंड दिस रिक्वायर्स सम एफर्ट ऑन योर पार्ट. तो बस मैंने ये छोटा सा एक्सरसाइज रूटीन अपने शेड्यूल में इंक्लूड किया हुआ है. कभी कभी मुझे मोटिवेशन नहीं भी रहती है, कुछ महीनों तक के लिए भी चली जाती है, कभी कभी कुछ दिनों के लिए चली जाती है, लेकिन जब भी आती है आई कम बैक टू दिस रूटीन और कोशिश यही करती हूँ कि वो मोटिवेशन जाए ना. एंड रादर मोटिवेशन का तो किस्सा यही है कि मोटिवेशन से अच्छा होता है डिसिप्लिन एंड यू शुड नॉट वेट फॉर समबडी टू मोटिवेट यू रादर देन यू शुड बी इन अ डिसिप्लिन्ड रूटीन. आप जितना ज़्यादा चीज़ों को रूटीन में सेट कर लोगे ना उतना ही उन्हें करना आसान होता जाएगा आपके लिए. एंड इट इज़ द सेम थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू फॉलो. और इस वर्कआउट का जो अगर आपको लिंक चाहिए ना तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी, चैनल का लिंक. और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं उनके जो है वर्कआउट्स. बाकी मैं कोई वर्कआउट एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, पोस्चर्स में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है एंड इफ़ यू नो बेटर देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. और ये छोटा सा वर्कआउट होने के बाद 45 से 50 मिनट्स अपनी बॉडी को, अपने माइंड को देने के बाद काफ़ी रिलैक्सिंग और काफ़ी अच्छा फील होता है. चलिए बात करते हैं इन ऊबर कंफर्टेबल शूज़ के बारे में जो मुझे प्यार से भेजे हैं ब्रांड फिट व्हील ने. एंड दे रियली स्टैंड अप टू देयर टैग लाइन विच इज़ फ्री योर टोज़. आज की वॉक में मुझे ये अच्छे से एहसास हो गया दोस्तों. काफ़ी खुला खुला और ब्रीदेबल फील हो रहा था मेरे पैरों को. मेरा पंजा है बिल्कुल चौड़ा चौड़ा पंजाबी स्टाइल वाला एंड ये शूज़ जो हैं बहुत कंफर्टेबल मुझे फील हुए. सो फिट व्हील इज़ बेसिकली a cutting edge company aiming towards human foot health. They are not just a regular shoe company. Their main aim is foot health. Yes, you heard it right. And they are friendly to the people who have wide toes and maybe some people have शू प्रॉब्लम्स, फुट प्रॉब्लम्स, राइट. तो ये इनके जो जूते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं ऐसे लोगों के लिए जिनका पंजा चौड़ा है या कुछ और फुट प्रॉब्लम्स हैं. काफ़ी कंफर्टेबल शूज़ ये बनाते हैं एंड इवन इफ़ यू वेयर देम ऑल डे लॉन्ग दे आर गोइंग टू सपोर्ट योर फीट. आपको नी इंजरीज से बचाएंगे, स्प्रेन्ड एंकल्स से बचाएंगे और काफ़ी कंफर्ट आपको थ्रू आउट योर डेली एक्टिविटीज़ ये शूज़ देने वाले हैं. बहुत सारे डिज़ाइन हैं इनकी वेबसाइट पे, बहुत तरह के शूज़ हैं जिस तरह के आप लेना चाहें. अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए डेडिकेटेड शूज़ हैं, हर स्पोर्ट के हिसाब से डेडिकेटेड शूज़ हैं अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट. देयर इज़ अ स्पेशल लिंक इन द
डिस्क्रिप्शन फॉर यू टू चेक आउट। आप जाकर देखिए, काफ़ी तरह के शूज़, स्लीपर्स एंड हर तरह के जूते अवेलेबल हैं बेसिकली, एंड ऑल ऑफ देम आर मेड विद देयर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी विच अगेन एम्स टूवर्ड्स योर फुट हेल्थ, राइट। और इनका जो प्रोपेल कोर EVA सोल्स हैं, दे आर ऑल्सो पेटेंटेड बाय देम, and they have shock absorbing pads. All of it provides a cushioned and comfortable experience whenever you wear them. और ये पिंक वाले शूज़ तो मैंने काफ़ी पहन लिए हैं जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक, और काफ़ी कंफर्टेबल मुझे फील हुए हैं। एंड स्पेशल एक और चीज़ है कि वाइड फुट भी कितना होता है ना, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है। तो दोस्तों स्पेशली मैंने ये पहला ब्रांड देखा है जिसमें 2 टो साइजेस अवेलेबल हैं। एक है इनका वाइड बाय 2E, एक है इनका एक्स्ट्रा वाइड 4E, सो यू कैन चूज़ डिपेंडिंग ऑन योर टो साइज़। एंड मुझे तो ये पहला ब्रांड नज़र आया है जो आपके टोज़ का और आपके पूरे फुट हेल्थ का इतना ध्यान रखता है, रादर देन दोज नैरो स्नीकर्स जो काफ़ी थोड़ा सा ना, उनको बहुत देर तक पहन लो तो लिटिल फिंगर स्टार्ट्स टू पुश इनसाइड, और वो दूसरे फिंगर में फिर मार्क्स भी आ जाते हैं। इफ़ आई एम राइट, लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो। और दोस्तों मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल लगा। आई होप आप भी ये शूज़ वेबसाइट जाके चेकआउट करोगे थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और आप अगर देख रहे हो तो यू कैन गेट अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 30% यूजिंग माई कोड FWL30। और अगर आप नए यूज़र हैं इनकी वेबसाइट पे तो यू आर गोइंग टू गेट FWL32 विच विल गिव यू अ 32% डिस्काउंट डायरेक्टली। आप ज़रूर जाके चेकआउट करिए, मुझे सच में कंफर्टेबल लगे इनके शूज़। चलिए अब अपने दिन को आगे बढ़ाते हैं। और वर्कआउट करने के बाद मेरा नीचे आते ही सबसे पहला काम होता है सारी विंडोज़ को खोल देना, क्योंकि नेचुरल सनलाइट जब घर के अंदर आती है ना तो पॉजिटिविटी बनी रहती है। दोस्तों आपको भी जितना ज़्यादा हो सके दिन के टाइम पर विंडोज़ खोल के ही रखेंगे, और नेचुरल लाइट में जितना ज़्यादा रहेंगे ना आपका माइंड उतना ही रिलैक्स्ड फील करेगा, एंड देयर विल बी श्योरली वेरी लेस स्ट्रेस दैन इन द आर्टिफिशियल लाइट। तो नेचुरल लाइट को घर में आने देना मैं प्रेफर करती हूँ। पौधों के लिए भी अच्छा है और अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा है हर तरह से। और क्योंकि आज एक फ्राइडे है जब मैं ये शूट कर रही हूँ, तो फ्राइडे मॉर्निंग को मुझे पोस्ट करना होता है अपना लॉन्ग वाला वीडियो, लॉन्ग फॉर्म वाला। तो इंडिया से ही बहुत पहले से ही चैनल शुरू जब से किया था, हर फ्राइडे मैं एक वीडियो डालती हूँ, और यहाँ आकर भी मैं वही फॉलो करती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं थर्सडे नाइट तक पूरा काम करके सोऊं, और फिर फ्राइडे मॉर्निंग सिर्फ मुझे पोस्ट ही करना हो। और बच्चे अभी सो ही रहे हैं तो मैंने इस टाइम का एडवांटेज ले लिया फटाफट से अपना वीडियो पोस्ट करने के लिए। एंड यू विल ऑल्सो सी मी, आई ग्रैब्ड अनदर ग्लास ऑफ वाटर, है ना। मैं एफर्टलेसली इस तरह से टाइम पे पानी पीती रहती हूँ, एंड दिस इज़ सच अ टॉल ग्लास। आप भी इसी तरह से अगर आपको आदत नहीं है तो रूटीन में ले आइए, एंड देन यू विल गेट अ नाइस हैबिट ऑफ इट। और वीडियो पोस्ट होने के बाद अपने आप ही मेरे मुंह पे एक स्माइल आ गई है, एज यू कैन सी दैट। वीडियो अपलोड हो चुकी है, बच्चे भी उठ चुके हैं, एंड द टाइम इज़ 8:51। और शांति से इतना काम हो जाने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो मॉर्निंग में ही काफ़ी सारा जो है अपने ऊपर ध्यान भी दे लिया और थोड़ा बहुत काम भी हो गया। अब चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि हेल्दी खाना बनाकर अपनी फैमिली का भी और अपना भी सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत अच्छी करनी है। तो नेक्स्ट टास्क इज कुकिंग। चलिए मेरे साथ। तो उठे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है और अब अपने टमी में भी कुछ डालना है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक टू ईट इन द मॉर्निंग इज़ हाफ एन एवोकाडो। और मैं और हस्बैंड पिछले लगभग 1.5 ईयर से ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों एवोकाडो में ना गुड फैट्स होते हैं, और ऐसा नहीं है कि एवोकाडो में ही होते हैं, मतलब ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट द डे विद नट्स एंड ऑल। और मैं और हस्बैंड सुबह हाफ एवोकाडो और कुछ भीगे हुए बादाम से अपना दिन शुरू
शुरू करना प्रेफर करते हैं। इसी तरह से बच्चों को भी मैंने नट्स ही खाने की आदत डाली है। सुबह सुबह बच्चे भी कुछ ड्राइड फिग्स खाते हैं, बादाम खाते हैं, सीड्स भी उन्हें पसंद हैं। तो इसी तरह से हम सब अपना दिन शुरू करते हैं। और सुबह सुबह जब आप हेल्दी फैट्स खाते हो ना, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जूम करके मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ के बादाम ना भिगोने के बाद इतने इजीली पील हो जाते हैं। एक्चुअली ये मैं कॉस्टको से पैक लाती हूँ, इस पे लिखा हुआ स्टीम पॉस्चराइज्ड। इंडिया में तो भिगोने के बाद भी उन्हें एक एक पील को इजी निकालना पड़ता था ना, ये पूरा ऐसे बस स्क्वीज़ आउट हो जाता है। एनीवेज़, तो नट्स वगैरह खा लिए और उसके बाद ये देखिए मेरी छोटी बेटी है ना, वो मेरे लिए स्पेशली एक थैंक यू कार्ड बना के लाई है। आजकल वो कुछ भी ऐसे रैंडम सा ड्रॉ करके दे देती है एंड देन शी टेल्स इट्स अ थैंक यू कार्ड। और ये मुझे मिला है बिकॉज आई बुक देयर स्विमिंग क्लासेस। सैटरडे कल है और दे आर एक्साइटेड टू गो फॉर स्विमिंग। और मैं खड़े खड़े ही अपना एवोकाडो जो है एंजॉय कर रही हूँ। बादाम भी मैंने खा लिए हैं। और अब बनाते हैं आज के लिए जो भी सब्ज़ी या रूटीन जो है आज का। तो आज फ्राइडे है दोस्तों, और फ्राइडे आते आते मेरा फ्रिज लगभग खाली होने लग जाता है। पूरे वीक की सब्ज़ियाँ एक साथ ली होती हैं, और जो भी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ बची थी ना, आज उन सबको मिलाकर मैं एक मिक्स वेज बना रही हूँ। बड़े इजी सी रेसिपी। और एक दाल भी बनाऊँगी और फिर थोड़े से स्वीट पोटैटो के फ्राइज़ भी बनाऊँगी। तो सब मैं आपको दिखाती हूँ। और रेगुलर जो किचन का काम होता है ना, उससे थोड़ा आसान करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक जैसे जितने भी काम होते हैं उन सबको कंबाइन कर देती हूँ। मतलब मेरा ना फिर एफ़र्ट सेव हो जाता है। जैसे आप यहाँ देखोगे मैंने पहले प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद मैं साथ में ही दाल का तड़का और साथ में ही सब्ज़ी बना रही हूँ। तो दोनों में बेसिकली जो भी इंग्रेडिएंट्स सेम सेम डलने वो मैं एक साथ ही डाल दूँगी। मेरे एफ़र्ट्स बच जाएंगे, राइट। मुझे 2 बार जीरा की बॉटल नहीं उठानी पड़ेगी, 2 बार ऑयल बॉटल नहीं उठानी पड़ेगी। जितनी भी वेजिटेबल्स चॉप करनी थी, जैसे तड़के के लिए गार्लिक है, वो मैंने एक साथ ही चॉप कर लिया। तो टाइम काफ़ी सेव हो जाता है किचन में इस तरह से। और लगभग 30 to 40 मिनट्स में इस तरह से एक अच्छी सी मील बन के तैयार हो जाती है। थोड़ा सा मैनेजमेंट करो और प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करो। तो बेसिकली आई रियली बिलीव इन, जब भी आप जो भी काम कर रहे हो ना, अपना पूरा माइंड वहीं पर लगा दो, तो ऑटोमेटिकली वो काम पूरे एफर्ट और माइंड के साथ करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो यू विल सी मी डूइंग लाइक दिस ओनली। मैं इसी तरह से अपनी सारी चीज़ें कंबाइन करके करना पसंद करती हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे टमाटर दोनों ही सब्जियों में डालना था, तो मैंने एक साथ ही पीस लिया टमाटर और अदरक को, और दोनों में डाल दिया है। इसी तरह से मैं स्पाइसेस भी दोनों में एक साथ ही ऐड कर रही हूँ। ऐसे ही मैं काम करना पसंद करती हूँ किचन में। एंड आई एम श्योर आप भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे ही करते होंगे। एंड इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ टिप्स शेयर कर सकते हैं, ताकि हम सब किचन में और घर में अपना काम स्मार्टली पसंद करें। और साथ ही दोस्तों ये भी एक नोटिसेबल पॉइंट है कि जो भी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं और बार बार निकालनी पड़ती हैं ना, उनको आप कंफर्टेबल प्लेस पे रखें और अपने पास ही ऑर्गेनाइज़ करके रखें, ताकि खाना बनाते हुए ना आपको दूर दूर ना जाना पड़े वो सामान लेने के लिए। तो एक ये भी चीज़ आपका जो टाइम किचन में काफ़ी सेव करती है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच हेल्पफुल। यहाँ पर देखिए मैंने पास ही बहुत अच्छे से अपने सारे स्पाइसेस को अरेंज करके रखा हुआ है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ, एवरीथिंग इज़ वेरी इजीली एंड रेडिली एक्सेसिबल टू मी। दोस्तों मैंने ना ये बहुत ही इजी सी रेसिपी बनाई है मिक्स वेजिटेबल्स की। थोड़ा सा वेजिटेबल्स को गार्लिक के साथ सौते कर लिया, उसके बाद टमाटर और अदरक डाला है पिसा हुआ, और स्पाइसेस डाले हैं। ये आसान वाला तरीका है लेकिन लगता बहुत टेस्टी है खाने में। जो भी वेजिटेबल्स हो आप उसमें डाल सकते हैं, कुकिंग टाइम के हिसाब से डालें। जैसे जुकीनी कम टाइम में पकती है तो उसे मैंने बाद में डाला है, कैरेट्स को पहले, इस तरीके से। और बस उसके बाद थोड़ी देर टमाटर डालने के बाद, स्पाइसेस डालने के बाद ढककर पकाया।
और फिर फ्रेश कोरिएंडर डाला है। और दूसरी साइड पे वो लग रहा था मूंग की दाल को तड़का, प्याज टमाटर लहसुन अदरक के साथ बढ़िया सा तड़का। और यहाँ पर दोस्तों मैं बना रही हूँ स्वीट पोटैटो के फ्रेंच फ्राइज़, जिन्हें मैं बेक करके बनाने वाली हूँ। और ये ना रेगुलर फ्रेंच फ्राइज़ तो खा ही लेते हैं बच्चे, बट ये भी बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में होने की वजह से बहुत अच्छे से खा लेते हैं, शौक से खाते हैं। और स्वीट पोटैटो आपको पता ही है कितना आयरन रिच है और हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, और बच्चों के लिए भी। ये मैं मेरे घर में मोस्ट फ्रीक्वेंटली लव्ड आइटम आप कह सकते हो, और बनाने में ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं लगता, बस जो काटने में एफ़र्ट लगता है ना उतना ही एफ़र्ट है। उसके बाद तो बस सीधा ओवन में डाला और बन गया। तो यहाँ पर मैंने इन्हें सबको फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में काट दिया है। उसके बाद सिर्फ 1 टेबलस्पून जितना ऑलिव ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और थोड़ा सा नमक। कभी कभी ना मैं इसमें मिक्स्ड हर्ब्स या कुछ और सीजनिंग भी डाल देती हूँ, लेकिन सिर्फ नमक के साथ भी काफ़ी टेस्टी बनते हैं। आज मैंने सिर्फ नमक ही डाला है। और उसके बाद बस इसे जेंटली मसाज करना है ताकि हर स्वीट पोटैटो के टुकड़े पर जो है ऑयल भी कोट हो जाए और वो बेक होते हुए अच्छे से बेक होए, क्रिस्पी होकर निकले और नमक भी सब जगह पहुंच जाए। उसके बाद इसे ट्रे को शेक करेंगे ताकि इवन लेयर बन जाए सारे स्वीट पोटैटोज़ की ट्रे पर। और फिर इसे बेक करने के लिए हम रख देंगे 400 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट या फिर 200 डिग्री सेल्सियस पर। 20 से 25 मिनट में ये हो जाएगा। आप फिर भी एक बार 20 मिनट के बाद चेक रखना और थोड़ा सा शेक कर देना ट्रे को। और ये जो गैस ओवन्स हैं इनमें दोनों रॉड्स एक साथ नहीं चलते हैं, तो लास्ट में 2 मिनट के लिए बस मैं ऊपर का ब्रॉयलर ऑन करूँगी। और दोस्तों मिक्स वेज के साथ खाने के लिए आज मैं बना रही हूँ जवार की रोटी। तो जवार की 1 कटोरी मैंने आटा लिया है और वही 1 कटोरी सेम पानी लेकर उसी कटोरी के मेजर करके बॉयल करके मैं डाल रही हूँ उस आटे में, और इसको मिक्स करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये ज्वार की रोटी बनाने का एकदम श्योर तरीका है। ज्वार की क्या, आप किसी भी मिलेट की रोटी इस तरीके से अच्छे से बना सकते हो। बॉइलिंग वाटर रखोगे तो आटा अच्छे से गूंदेगा। उसके बाद 10 मिनट बाद इसको खोल कर डो को थोड़ा सा नीड करेंगे जब तक कि एक सॉफ्ट डो बन जाए और सारा का सारा आटा टुगेदर एक साथ आ जाए, मतलब बॉल बन जाए इस आटे की। उतना इसको नीड करेंगे, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। बॉइलिंग वाटर से करने के बाद मिलेट जो है अच्छे से सोकअप कर लेती है वाटर और फिर अच्छा आटा बनकर तैयार हो जाता है। और थोड़ा सा मिलेट्स का आटा सॉफ्ट ही रखना अच्छा रहता है। एंड ये परफेक्ट मेजर है कि जिस कटोरी से या जिस कप से आप आटा लें उसी कप से पानी मेजर करके ब्लाइंडली डाल दीजिए, बढ़िया बनेगी आपकी रोटी। और इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा सूखा आटा लगाकर इसको बेलिए। और मैं ये लेज़ी मेरा तरीका है, मैं ये डोसे वाला जो स्पैचुला है इससे इसको छुड़ा के बेल रही हूँ। ये थोड़ा सा मेरा लेज़ी वाला तरीका है, वरना सिंपल है, पार्चमेंट पेपर रख के भी आप इसको बेल सकते हो या फिर आप पॉलीथीन लगाकर भी बेल सकते हो, बट मैं ये वाला प्रेफर करती हूँ। आई डोंट नो, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है और आराम से ये हो जाता है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप थोड़ी सी 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे और अच्छा भी बनने लग जाएगा। और देखिए कितनी पतली और बढ़िया सी चपाती बनकर तैयार है और ये फूल भी जाती है बड़े आसान से, वो अभी आप देखोगे। और उसके बाद ना पकाते हुए एक साइड पे पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह के मिलेट के जितने भी आटे हैं वो बहुत ड्राई होते हैं और ऐसे अगर आप पानी लगाओगे ना तो फिर क्रैक्स नहीं पड़ेंगे आपकी रोटी में। उसके बाद आप थोड़ा सा पकाकर इसको पलट दीजिए, दूसरी साइड से भी जो है इसे पकने दीजिए। उसके बाद हम इसे डायरेक्ट फ्लेम पर पकाएंगे। और अगर आपको डायरेक्ट फ्लेम पर नहीं पकाना तो आप इसे तवे पर ही दबा कर किचन टॉवल से पका सकते हो, तब भी अच्छी ही बनेगी। मैं और वरुण कोशिश करते हैं कि दिन में 2 बार हम ग्लूटेन फ्री मील्स ही खाएं। तो आजकल मैं कभी जवार की रोटी या आपने बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज़ देखी भी होंगी, इस तरह की कोई चीज़ें ग्लूटेन फ्री बनाना पसंद करती हूँ ब्रेकफास्ट और लंच के टाइम पर। तो जवार की रोटी आजकल हमारी बहुत फेवरेट है। एक तो जवार गर्मियों में खाना भी चाहिए, ठंडा होता है, इसलिए भी जब सर्दियाँ आएंगी तो मैं बाजरे की रोटी भी बहुत बनाने वाली हूँ।
और इसी बीच में हमारी फ्राइज़ भी बनकर तैयार हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं। इसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगा और एक बहुत ही अच्छा हेल्दी खाना बनाकर तैयार कर दिया है मैंने। और दोस्तों ये ना काफ़ी ज़्यादा बनी है, तो ब्रेकफास्ट में हम थोड़ी थोड़ी खा लेंगे साथ में एज अ साइड डिश। और साथ ही ये इवनिंग टी टाइम स्नैक के लिए भी मैं स्टोर करके रख दूँगी। बच्चों को भी बहुत पसंद है और हमें भी, ऐसे फिर एक हेल्दी स्नैक हो जाता है, अच्छा लगता है इसे खाना। देखिए कितने बढ़िया इनका टेक्सचर बना है। और ये एक हेल्दी हमारा ब्रेकफास्ट प्लेट बनकर तैयार है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से बाहर आ गई हूँ अपने कुछ पौधों को पानी देने के लिए। वैसे हमारा वाटरिंग रूटीन इवनिंग का है, लेकिन ये वाला जो पौधा है ना, स्पेशली इसको दिन में 2 बार पानी देना होता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया है बेचारा। और इसको ना मैंने पहले मुझे पता नहीं था, मुझे इसे मॉस पोल पे लगाना चाहिए था। मैंने इसे स्टिक्स का सपोर्ट दे के लगाया है, तो इसे 2 बार पानी देते हैं तब ये अच्छे से हैप्पी रहता है। और काफ़ी बड़ा हो गया है और अब तो इसमें फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। एंड नेक्स्ट टाइम तो मैं ये दोनों पिलर्स पे लगाऊंगी और मॉस पोल के साथ लगाऊंगी, ताकि इसे और भी अच्छी हेल्दी ग्रोथ मिले। और काफ़ी अच्छे फ्लावर्स अब आने शुरू हो गए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए यूएस में मेरे पास फाइनली एक करी लीव्स का प्लांट आ चुका है, थैंक्स टू अ डियर फ्रेंड जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। और ये अब अच्छे से ग्रो होना भी शुरू हो गया है। मैं पहले बहुत ढूंढ रही थी कि कहाँ से मिलेगा मुझे। और साथ ही में ये देखिए मेरा कोलियस का प्लांट, इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हो गए हैं। मेरे हाथों से भी बड़े हैं दोस्तों इसके पत्ते। मैंने इतने बड़े लीव्स कभी नहीं देखे कोलियस के। ये पौधा तो इंडिया में भी बहुत कॉमन है ना, हमारे घर भी था, लेकिन इतने अच्छे लीव्स नहीं थे। यहाँ पर इसको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। जो वो मिरेकल वाला जो प्लांट फूड है वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी काम कर रहा है। और ये जो दूसरा कोलियस है गार्डन में मैंने लगाया है, ये वाइड बन रहा है और उसके पत्ते बड़े हो रहे हैं। दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं ना। आज की वीडियो को मैं इसी के साथ जो है एंड कर रही हूँ। आई होप आपको कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी, कुछ आइडियाज़ मिले होंगे, कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।